हेलो स्टूडेंट्स, 6th क्लास चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड सम करेंगे आज हम। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 4 बाय 8। यहाँ पर जो भी सम गिवन आएंगे A to J तक हैं। फर्स्ट पार्ट अब लिया है मैंने पहले 572। आपको बताना है कि इसकी डिविजिबिलिटी विद 4 है तो हम 4 में यस लिख देंगे। देन फिर चेक करना है कि इसकी डिविजिबिलिटी विद 8 है तो हम 8 में भी यस लिख देंगे। अगर इनमें से किसी की भी नहीं होगी तो हम उसमें आंसर उसका नो लिख देंगे। तो ये दोनों के लिए आंसर है और यहाँ पर हम इसका वर्किंग नोट करेंगे कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले है 4 के लिए जो रूल होता है वो आप सबको पता ही है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 का मल्टीपल होने चाहिए। अगर वो 4 का मल्टीपल है तो यस, अदरवाइज नो। तो 72 4 का मल्टीपल है कि नहीं, फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम 72 को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है देन आंसर यस होगा, अदरवाइज आंसर क्या होगा हमारा नो। तो 18 के टेबल में 4 का आता आंसर 18 आ जाएगा, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा ये यस, तो यस लिख देंगे। और 8 के लिए जो है नियम होता है वो लास्ट के 3 डिजिट जो हैं 8 के मल्टीपल होने चाहिए और यहाँ पर ऑलरेडी 3 ही डिजिट हैं। तो हम क्या करेंगे 572 को 8 से डिवाइड करके देख लेंगे, क्योंकि बड़ा नंबर है इसलिए हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 पे जाएगा 56, 1 आ गया 2, 12 जो है नहीं जाता 8 के पहाड़े पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नो, यानी कि 8 से इसकी डिविजिबिलिटी नहीं है। बी है इसका नंबर 7, 2, 6, 3, 5 एंड 2। सो रूल हमारा वही रहेगा, लास्ट के 2 डिजिट 4 के मल्टीपल हैं कि नहीं है। तो 2 डिजिट यानी कि 52 डिवाइड बाई 4 अगर हम करें तो 13 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 4 का 52 जो 4 का मल्टीपल है तो आंसर यस हो जाएगा। और लास्ट के 3 डिजिट यानी कि 352, तो 352 को मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ 8 से। 4 पे जाएगा 32, 3 आ गया एंड फिर 4 पे गया 32, यानी कि ये लास्ट के 3 डिजिट जो हैं 4 से डिविजिबल हैं या 8 से डिविजिबल हैं या 8 के मल्टीपल हैं कह सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, तो आंसर आ जाएगा यस। हमने सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट और 3 डिजिट ही चेक करने हैं। 2 डिजिट फॉर 4 एंड 3 डिजिट फॉर 8, अगर वो डिविजिबल हैं तो आंसर यस होता है, अदरवाइज आंसर नो होता है। नेक्स्ट है सी, 5500 है, लास्ट के 2 डिजिट 00 है। सो 00 4 से ऑलरेडी 4 का डिविजिबल होंगे ही, 0 नंबर सभी से डिविजिबल होते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा यस। एंड लास्ट के 3 डिजिट 500 है, 500 को हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं तो 6 पे जाएगा 48, 2 आ गया, 0 नहीं होता तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा नो। नेक्स्ट है डी में है 6, 0, 0 एंड 0, तो ये दोनों में ही यस होगा बिकॉज लास्ट के इसके 2 डिजिट 00 हैं तो ये आंसर यस हो जाएगा। लास्ट के 3 डिजिट भी 00 हैं तो ये आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा यस हो जाएगा, यानी कि लास्ट में 2 डिजिट अगर 00 हैं तो 4 से उसकी डिविजिबिलिटी यस होगी और लास्ट के 3 डिजिट अगर 00 हैं तो 8 से उसकी डिविजिबिलिटी भी यस होगी। नेक्स्ट है हमारा ई, वन 2 1 5 एंड 9। सो लास्ट के 2 डिजिट 59 है, ये 4 का मल्टीपल नहीं है तो ये 4 से नहीं होगा। डिवाइड करके देख सकते हैं आप, 59 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। और 159 भी 8 का मल्टीपल नहीं है, डिवाइड करके देख लेते हैं 79 आ गया, नहीं आता तो ये भी आंसर हमारा नो आ जाएगा। तो ये नंबर दोनों से ही डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा एफ, 1 4 5 6 एंड 0। सो लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं 60 हैं
तो 60 डिवाइड बाय 4 होता है बिल्कुल 15 हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये यस हो जाएगा। लास्ट के 3 डिजिट है 560, तो 560 को 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 7 जा 56, 0 आ गया, तो यहाँ भी ये उसका मल्टीपल है, तो ये आंसर यस आ जाएगा दोनों का ही, दोनों से ही ये नंबर जो है डिविजिबल है। और नेक्स्ट है एफ के बाद हमारे पास जी 21084, लास्ट के इसके 2 डिजिट 84 है, और 84 जो है 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, बिल्कुल है, 21 हमारा आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर यस भर देंगे। और लास्ट का 84 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो ये नहीं है डिविजिबल, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर नो। एंड अब नेक्स्ट है हमारे पास H 31795072, काफ़ी बड़ा नंबर है ये, कॉलम से बाहर हो गया। 31795072, तो 72 जो है 4 का मल्टीपल है 18 पे जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा यस। और लास्ट के 3 डिजिट में भी 72 है, 072 है, यानी कि 72 है, और ये 8 का मल्टीपल है 9 पे चला जाएगा, तो 72 आ जाएगा, तो यहाँ भी आंसर आ जाएगा हमारा यस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आई 1700, तो आपको पता लग ही गया होगा, लास्ट में 00 है, तो 4 से तो यस कर देंगे, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट के 3 डिजिट 700 है, डिवाइड बाई 8 करेंगे, 8 8 जा 64, हमारे पास 6 आ गया, एंड 8 7 जा 56, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है, तो आंसर आ जाएगा नो आ जाएगा। लास्ट है जे 2 1 5 एंड 0, लास्ट के जो 2 डिजिट है इसमें 50 हैं, और 50 जो है 4 का मल्टीपल नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं होता है, तो आंसर आ जाएगा नो। और 3 डिजिट में 150 है, ये 8 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ भी आंसर आ जाएगा हमारा नो। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको फिर से बता दूँ, किसी भी नंबर, चाहे वो नंबर छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसके फॉर द एग्जांपल हम इसी नंबर को ले लेते हैं, बहुत बड़ा नंबर है, लास्ट के 2 डिजिट में यहाँ पे 72 शो हो रहा है, अगर 72 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो पूरा का पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल होगा, तो यस आंसर आ गया। और लास्ट के 3 डिजिट यहाँ पर 072 है, यानी 72 ही है, अगर ये 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, तो क्योंकि 72 8 से डिविजिबल था, इसलिए इसका आंसर भी हमने यहाँ पर एस लिख दिया। थैंक यू।